विपिन सर मुखिया को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वो 6ठी और 7वीं क्लास का मैथ का क्वेश्चन अगर वो सॉल्व कर दे तो मैं पूरी जिंदगी उनकी गुलामी करूंगा। जी हां, विपिन सर मुखिया को चैलेंज है कि वो 6ठी और 7वीं क्लास का मैथ का क्वेश्चन अगर वो बना देते हैं तो मैं उनकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। आपको मैं बताना चाहता हूं दर्शकों कि विपिन सर का मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट क्या था। मैट्रिक में भी वो 3rd डिवीजन से पास हुए हैं और इंटर में भी 3rd डिवीजन से पास हुए हैं। और बहुत बड़ा पोल खोलता हूं कि विपिन सर जो मुखिया बने हैं वो कोई वोट से नहीं बने हैं बल्कि बूथ छाप कर बने हैं और वो भी प्रशासन की सहायता से। जी हां, बूथ छाप करके विपिन सर मुखिया बने हैं। और बहुत बड़ा पोल मैं ये भी खोल दूं कि विपिन सर मुखिया पीएम आवास योजना के लिए लोगों से 15,000 रुपया लेते हैं। और अभी की मैं बात करूं, उनके लोग 1,000 रुपया लेकर के लेबर कार्ड में नाम जोड़ते हैं। और भी बहुत सारा पोल खोल दूं तो अभी पंचायत सरकार भवन बनने वाला जो मामला है उसमें बड़ा पोल यह है खुल रहा कि जो विपिन सर मुखिया के चाचा जी हैं वो जमीन जो कब्जा किए हुए हैं उस जमीन को छोड़ करके विपिन सर जिस जमीन पर पासवान लोग बसे हुए हैं उस जमीन को खाली करवा के और पंचायत सरकार भवन बनवाना चाहते हैं। जबकि जो विपिन सर के चाचा जी जमीन कब्जा किए हुए हैं उसमें भी पंचायत सरकार भवन बन सकता है। चलिए मान लीजिए कि विपिन सर अगर उस जमीन में नहीं बनवाना चाहते हैं पंचायत सरकार भवन तो कम से कम अपना चचा जी से वो जमीन खाली करवा के और जो पासवान लोग यहाँ बसे हुए हैं उन लोगों को वहां बसा दीजिए। ये जमीन जब खाली हो जाएगा जिसमें अभी पासवान लोग बसे हुए हैं उसमें फिर पंचायत सरकार भवन बनवा लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि विपिन सर अपने चाचा जी से जमीन थोड़े कब्जा हटवा लेंगे। उनका चाचा जी है अपना भाई। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा विपिन सर अगर वीडियो देख रहे हैं तो। दरअसल मैंने जो भी चीजें अभी बोली, जो चैलेंज मैंने किया या जो भी बातें जो मैंने कही दरअसल वो मेरी बातें नहीं है। विपिन सर के अगर कोई समर्थक हैं या विपिन सर खुद वीडियो देख रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा सर, और तमाम समर्थकों से भी मैं माफी चाहूंगा क्योंकि भाई ये जो भी बातें मैंने बोली है ये मेरी बातें नहीं है। दरअसल ये जितनी भी बातें मैंने कही है ये सारी की सारी बातें और इससे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कि विपिन सर के मम्मी को भी मिला है इंदिरा आवास, अब पापा को भी मिला है इंदिरा आवास। और बहुत बड़ा जो बात है वो सलाह पंचायत के भूतपूर्व मुखिया राम प्रसाद राय नाम है शायद उनका, वो कह रहे हैं। चलिए वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, देखिए कितना बड़ा बात बोले हैं। चलिए उसके बाद फिर हम आगे आकर बात करेंगे। सुनिए। कोई समस्या पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए कोई समस्या है ही नहीं। वो मुखिया जी को यूट्यूब बनाना है, यूट्यूब चलाना है और अपने माने नाम को जो है वो लोग को पहचान दिलाना है। यहाँ कोई समस्या है ही नहीं। जो भी पंचायत सरकार भवन के लिए जो सीओ आपको जमीन को चयनित किया था वो उसमें दलित बसा हुआ है और दलित बसा हुआ है वो 100 वर्षों से बसा हुआ है। जहाँ पर ठीक बगल में 1036 खेसरा नंबर है जिसमें 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन बचा हुआ है। यो उनके अपने चच्चा दखल किए हुए हैं, मुखिया जी के चच्चा दखल किए हुए हैं। मुखिया जी के चाचा दखल किए हुए हैं। उस चाचा के जमीन में नहीं बना के जिस दलित में घर बसा हुआ है उसमें वो उन्होंने बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि उसमें सड़क नहीं है। अरे आप उसमें बनाइए तो सड़क मिलने के लिए तो बहुत रास्ता है। वो सड़क उसी 1076 खेसरा में से हम उससे 15 फीट जमीन ले लेंगे और बाकी में दलित बस भी जाएगा और उसमें जो है 1036 खेसरा में बन भी जाएगा। तो आप अपने चाचा का जमीन जो है वो मुखिया जी बचाना चाहते हैं और दलित को उजाड़ना चाहते हैं और कोई समस्या है ही नहीं। तो अच्छा ये बताइए कि वो जो उनके मुखिया जी के जो चाचा जो जमीन लिए हुए हैं क्या वो भी सरकारी जमीन है? वो बिल्कुल सरकारी जमीन है। 4 एकड़ 31 डिसमिल जमीन है जिसका खेसरा नंबर 1036 है। अच्छा। 1036 में 3 एकड़ 15-16 डिसमिल जमीन दलित को बंदोबस्त है और उसमें उस सबको अटाइए नहीं होता है। एक आदमी है आपको बताते हैं कि जिसका नाम है नकेसर पासवान। 72 डिसमिल जमीन उसको बंदोबस्त है। तो आप तो कहिएगा भाई 72 डिसमिल जमीन बंदोबस्त है, लेकिन वो उनके पिताजी 6 भाई हैं। तो 12 छक 72 12 डिसमिल हिस्सा जमीन हुआ और वो नकेसर पासवान 4 भाई है।
तो 4 तिहाई 12 यानी 3 डिसमिल हुआ। नकेसर पासवान के 5 गो बेटा पुतो है। अच्छा। तो अब बताइए 3 डिसमिल जमीन में 5 गो बेटा पुतो बसेगा? नहीं बसेगा। इसीलिए ना वो बिहार सरकार की जमीन में बसा हुआ है। और कोई समस्या नहीं है, ये मुखिया जी का काम है कि हमारा यूट्यूब चले, हम उससे 2 रुपया कमाएं, पंचायत में विकास हो नहीं हो उससे उनको कोई मतलब नहीं। और विकास के बात कहते हैं तो उसको माँ से पूछिए और उसको बाप से भी पूछिए। अच्छा। माँ के नाम से भी इंदिरा आवास मिला हुआ है और बाप के नाम से भी उसको इंदिरा आवास मिला हुआ है। लेकिन एक परिवार में तो जो माता जी होते हैं उन्हीं के नाम से मिलता है। लेकिन वो जो हुआ था जिस समय विधायक जी घर बांट रहे थे, उस समय उनके पिताजी के नाम से मिला हुआ था। लेकिन जब हम लोग रिकॉर्ड देखे तो उसमें नाम नहीं था, तो हमने उनको माता जी को एक इंदिरा आवास दिया, उनको माता जी को वृद्धा पेंशन दिया, पिताजी को वृद्धा पेंशन दिया। अब वो मुखिया से जाके पूछिए कि ये सब जो आपको पूर्व मुखिया दिए हैं वो विकास में आता है कि नहीं आता। हो सकता है यदि विकास में नहीं आता होगा तो यानी चाचा जो मुखिया जो है गांव का विकास कर रहे हैं, तो आप जब वो मुखिया नहीं थे तब उनके घर का विकास आपने किया? हम ही नहीं किया था, इंदिरा आवास हमने दिया। और बाद में जब हमने ब्लॉक में रिकॉर्ड देखा तो उनको पिताजी के नाम से भी इंदिरा आवास मिला हुआ। तो वो तो कहेंगे ना कि आपने पहले देखे क्यों नहीं दिए? पहले पेपर नहीं मिला, पहले तो ऑनलाइन था नहीं। तो सब रजिस्टर पर था। अच्छा। हमने रजिस्टर देख के इंदिरा आवास दिया करते थे, लेकिन अब उसमें मिस हो गया। तो अब क्या लगता है कि अब जो मिला है वो फिर सरकार वापस ले लेगी? अब वो सरकार जाने, अब अपने मुखिया है अगर ईमानदार है तो उसको रिकवरी कर दे। रिकवरी कर दे, ईमानदार है तो रिकवरी कर दे। हमने जितना इंदिरा आवास जो आवंटन जो आईडी बनवाया था उसमें कुछ दलित लोग 15,000 रुपया लिया था मुखिया। अच्छा। और जब हमको कहने आया तो उससे पैसा हमने फिर रिकवरी करवाया। घूस रिकवरी करवाया फिर हमने उससे। कौन लिया था ये विपिन मुखिया लिया था, और कौन लेगा? ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं कहिए तो उस आदमी का हम रिकॉर्ड रखे हुए हैं। वो आदमी आपको जाके पूछिए जो क्या मुखिया जी आपको पैसा वापस करवाए थे? अच्छा। आप ममसई में है अनूठ पासवान की माता जी। अच्छा। उनसे जाके पूछ लीजिए। और क्या वो आपने 15 लोगों का नाम लिया, वो कौन कौन लोग? 15,000 लिया, 15 लोग को लिया। अच्छा। तो सबसे लिया। अच्छा। लेकिन कहने का मतलब है कि हम उससे मतलब क्या है, तुम दिया लिया, लेकिन एक आदमी ने हमको आके कहा, हमने उसको रिकवरी करवाया। यानी 15,000 रुपया जो है इंदिरा आवास से लिया पर पीएम आवास के लिए वो विपिन सर लिया करते थे, जो लेवे किया है। और वो तो आईडी हमारा बनाया हुआ था, उसको मिला। इसके बाद जो है वो क्या किया कि अभी तक किसी को इंदिरा आवास मिला भी नहीं। वो 90 को हम ही नहीं पेमेंट करवाया था, चुनाव हारने के बाद भी। अच्छा। मुखिया जी पे आरोप लग रहा है कि 15,000 रुपया लेकर के पीएम आवास पास करवा। हाँ दिया है। अभी आपको जो इंदिरा आवास प्लस में जो नाम जोड़ना है जिन लोगों को, मान लीजिए कि अभी मनरेगा का जो PRS है, अच्छा, वो सभी से 1,000 रुपया मुखिया जी द्वारा वसूली कराया जाता है। अच्छा। और तब उसको लेबर कार्ड में नाम जोड़ा जाता है। अच्छा। इसके बाद उसको इंदिरा आवास में नाम जुटेगा। सबसे 1,000 रुपया लिया जाता है। हमारे गांव में एक भी आदमी का नाम नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि ये पैसा देगा नहीं। इसीलिए एक भी आदमी का रामपुर खैरी सरैसा पोहियारी में अभी तक जो है PRS ने नाम नहीं जोड़ा है। और मुखिया के गाइडलाइन पर अपना चलता है। और जितना हमने बचपन में कपड़ा पहरा, उसका पूरा खानदान नहीं पहरेगा। जो हमने बचपन में कपड़ा पहरा, समझे ना। आपको बताते हैं कि हम लोग जो कपड़ा एक सप्ताह पहनते थे वो फिर दूसरा सप्ताह पहनवे नहीं करते थे। आपको बताते हैं कि मुखिया बना, वो भी वोट से नहीं बना। अच्छा। वो वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 14 प्रशासन को मिला के उन्होंने बूथ को छापा। अच्छा। नंबर 1 बात। दूसरा बात आपको बताते हैं कि जो लोग मुखिया बनाया, हमारे पिताजी 2009 में मर गए। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई साथ हैं। उनकी माता अभी भी पैदल चलती है। अच्छा। और पिताजी जो है वो 407 पर जो पिकअप होता है ना, उस पर खड़ा होके पटना जाते हैं और खड़ा होके पटना से आते हैं। अच्छा। उनका भाई मजदूरी करता है, बिल्डिंग जहाँ बिल्डिंग ना करता है, जब आपको ग्रिल उरिल बनाता है। एक भाई उसमें मजदूरी करता है, दूसरा भाई टोटो चलाता है, ई रिक्शा। वो भाई को पहले देखता है, माँ को देखता है, बाप को देखता है। और 3 भाई है, एक बाप है, 4 को चूल्हा चल रहा है। अच्छा। हम तो अभी भी 1 को चूल्हा चल रहा है। उनके भाई से थोड़ा लीजिए ना भाई। उसके भाई जहाँ पर बिल्डिंग के काम करता है वहाँ जगह बताते हैं, आप जाइए उसको भाई को देखिए, बातचीत कीजिए, सही है कि गलत है। उसका भाई ई रिक्शा चलाता है, वो सही है कि गलत है, उसको आप जाके पूछिएगा ना। उसको बनाना है, यूट्यूब से उसको पैसा कमाना है। हम लोगों को गलत पैसा नहीं कमाना है। अच्छा। चुनाव से पहले एक 32,000 रुपया में लिया एम्बुलेंस। अच्छा। उससे क्या करता था कि एम्बुलेंस पर पेशेंट को लादना है और उसको भेज देना है किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में।
प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजना है। हाँ। वहाँ से क्या करना है कि उसको कमीशन मिल जाता था। हाँ। लोग समझते थे कि हमको ये उम्मीदवार जो है सेवा कर रहा फ्री में। है, फ्री में सेवा कर रहा है, अच्छा। लेकिन उससे वो पैसा कमाता था। अच्छा। जब मुखिया बना उसको क्या किया कि कबाड़ी के हाथे, सोनेलाल पासवान के हाथ से उसको बेच दिया। अच्छा। अब एम्बुलेंस सेवा बंद हो गया। हाँ। यानी मुखिया बनने से पहले एम्बुलेंस सेवा चली और मुखिया बनने के बाद बंद हो गई। मुखिया बनने के बाद नहीं, हाँ। माने चुनाव खत्म हुआ और कल होके ही बंद हो गया। अच्छा। रिजल्ट गिनती भी नहीं हुआ था। अच्छा। और वो उसको सोनेलाल पासवान है, कबाड़ी का काम करता है, उसी के हाथ से बेच दिया। आदमी का सेवा समाप्त हो गया। सेवा समाप्त हो गया। जितना नौजवान लड़का था सबको कहा था कि हम बीएसएनएल में नौकरी देंगे। हाँ। बीएसएनएल में नौकरी देंगे। वो अपने उसका मैट्रिक जो है 3rd डिवीजन है। हाँ। इंटर 3rd डिवीजन है। हाँ। अगर वो शिक्षक है, हाँ। वो हमारे सामने बैठे, एक बार और हमने मीडिया के माध्यम से कहा था जी। कि अगर वो 6 क्लास का और 7 क्लास का मैथ बना देगा, हाँ। हम जीवन भर उसका गुलामी खटेंगे। ये आप तो चाचा बड़ी बात क्या है। नहीं, हम जीवन भर गुलामी खटेंगे, सिर्फ उस 6 और 7 क्लास का मैथ बना दे। हाँ। वो तो उनके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट है वो तो ऑफिसर और क्या उसका ऑफिसर क्या बनेगा? वो लड़का जीनियस है, पढ़ता है, करता है। ये हम कह रहे हैं कि सामने बैठे और हम 6 और 7 क्लास का ज्यादा नहीं 6 गो मैथ देते हैं। अगर वो बना देगा, हम उसका साथ जीवन भर गुलामी करते रहे। चाचा ये बात बताइए कि जब मैथ मस्ती के नाम से वो गांव में क्लास चलाते थे और जब वो मुखिया से जीत जाते हैं तब उन्होंने कहा था कि हम उस क्लास को जारी रखेंगे, लेकिन आज वो क्लास समाप्त हो चुका है। वो चीज मुखिया जी से जाके पूछिए। हाँ। वो यूट्यूब पर पढ़ा देना एक अलग चीज है। अच्छा। आपने उस किताब को देखे, उसको बोल दिए, लेकिन जमीन पर आइए ना, आप सामने बैठिए और कॉपी कलम लीजिए। और हम तो कह रहे हैं ना कि 6 और 7 क्लास का मैथ बना देगा, हम उसका गुलामी खटेंगे जिंदगी भर। इससे भी कोई चैलेंज है? कहाँ डालेगा? किसके जमीन में डालेगा? उसके पास जमीन ही नहीं है तो तंबू कहाँ डालेगा? जब जमीन नहीं है तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पीएम आवास जो है योजना के तहत उनको घर दिया गया। सबको नहीं दिया गया है। वही 3 डिसमिल जमीन था, उसी में बनाया है। उसमें 5 बेटा और 5 पुतोह कैसे रहेगा? और वो उसी में बनाना है तो बनावे। वो अपने चाचा का जमीन खाली करा के उस देवे, और सारा पासवान उसमें जाके बस जाएगा और उसमें बनावे। कोई मना थोड़े कर रहा है। अच्छा चाचा ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम प्रसाद राय हुआ। राय जी। हाँ, राय। मतलब दोनों एक ही कहे जाते, एक ही कास्ट। हाँ, एक ही कास्ट। लेकिन लोगों का ये कहना है कि यादव लोगों का यानी राय जी या फिर जो कुछ भी है लोगों का जो है कि खाली नहीं करवाया जाता, लेकिन पासवान लोगों का ही जमीन खाली करवाया जाता। ज्यादा उसका चच्चा है तो कैसे खाली करवाएगा? वो बेचारा पासवान दलित है, कमजोर है। तो अभी जो हमको बताया है कि उसका आदमी, मुखिया के आदमी रात में आता है, महिला सब सोई रहती है तो उसको ढेला मारता है, और वो डर से आपको केस भी नहीं कर रही है। कौन ढेला मारता है? वो मुखिया का लड़का सब जो है 2-4 गो चमचा सब मारता है ढेला रात में। यानी भगाना चाहता है। दलित है इसीलिए वो उसको बनाना है ना, उसी में बनावे। कोई मना थोड़े कर रहा है। अरे आप उसको बसने के लिए चच्चा वाला जमीन खाली करवा दीजिए और उसको कहिए तुम आओ, इसको हम 1 एकड़ 15 डिसमिल खाली करा देते हैं। तुम 10 कट्ठा में क्या रहेगा? 1 एकड़ 15 डिसमिल में रहो, उसमें सब चल जाएगा। नहीं, विपिन सर ये भी कह रहे हैं कि अगर वो लोग अगर भूमिहीन होंगे, अगर उनके पास अगर जमीन नहीं होगी तो हम अपने जमीन देंगे। उसको अपना जमीन है, पहले उसको अपना जमीन है। हाँ। वो लीज के जमीन में घर बनाए हुए है, स्कूल चलाता है, उसके पास अपना जमीन है बसने के लिए। जो जमीन दे देगा, अरे जमीन रहेगा तब ना दे देगा। जमीन ही नहीं है। लीज पर जमीन लेके है। राम पर इनका तो खरीद के दे देंगे। खरीद के दे देंगे। खरीद के जो दे देगा, लेकिन भूमिहीन रहेंगे तभी ना। जो बिल्कुल जो भूमिहीन है उसी को दे दे। अच्छा। भूमिहीन है उसको दे दे। हम लिस्ट बना के देते हैं कि कितना आदमी भूमिहीन है, उसको जांच कर ले। अगर है तो उसको खरीद के दे दे। अच्छा, ये बात बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि 80 वर्षों से 100 वर्षों से लोग रह रहे हैं, लेकिन उनके पास पर्चा नहीं है, तो उनको तो हटाया ही जाएगा ना? कहाँ हटा दीजिएगा? सरकार प्रावधान है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि जो भूमिहीन है अगर किसी जमींदार के जमीन में भी बस गया है तो उसको हटाने का पावर नहीं है। वो कहाँ जाके बसेगा? उन्हें जगह दिया जाएगा। भारत का नागरिक है ना। ये तो नहीं है कि बांग्लादेशी है। उन्हें जिला प्रशासन जिला प्रशासन नोटिस जारी करती है कि उस जगह को हटाया जाए। भूमिहीन है तो 3 एकड़ 15 डिसमिल जमीन कैसे सरकार उसको बंदोबस्त किया? 3 एकड़ 15 डिसमिल जमीन कैसे किया अगर भूमिहीन है तो? कुछ लोगों का कहना है कि जो चौर में जो जमीन है वहाँ पे बनने चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि मेन रोड पे बनने चाहिए। बने कहाँ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बने
कहाँ ही बने उससे हमको मतलब नहीं है कि यहाँ चौर में बनेगा कि गांव में बनेगा, जहाँ बनाना है बनावे। और इसमें मुखिया का कोई रोल नहीं है। हाँ। मुखिया का कोई रोल नहीं होता है पंचायत सरकार भवन बनाने में। अच्छा। वो सीओ का काम है जमीन एक्वायर करेगा, सरकार का काम है टेंडर देगा और बनेगा। मुखिया पहले बनाते थे, अब वो हट गया मुखिया के हाथ से बाहर है। लेकिन विपिन सर का एक ही कहना है कि जब जिला प्रशासन के द्वारा उस जगह को जब खाली करवाया ही गया तो फिर उस जगह पे फिर रोक क्यों लग गई? तो वो प्रशासन समझेगा ना, वो प्रशासन समझेगा। प्रशासन को कहाँ अच्छा लगेगा वो समझ गया। प्रशासन जिसके पास जमीन नहीं है तो दूसरा विकल्प ढूंढ रहा है। वो तो सरकार का काम है, वो सब खुद कर लेगा। उसमें हमको परेशान होने का कहाँ जरूरत है, और वर्तमान मुखिया जी को परेशान होने की कहाँ जरूरत है, और उसमें शोहरत लूटने का कहाँ जरूरत है। अच्छा। तो आप लोग सुन रहे थे सलहा पंचायत के भूतपूर्व मुखिया राम प्रसाद राय जी को। ये जो थे यही थे हमारे मुखिया जी, यानी विपिन सर जो अभी मुखिया है सलहा पंचायत के, इससे जस्ट पहले वही मुखिया जी थे। अब मुखिया जी ने जो जो आरोप विपिन सर पर लगाया, अब इसमें हम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ना मैं विपिन सर के बारे में उतना जानता हूं और ना हमारे इन मुखिया जी के बारे में जानता हूं कि ये कितना सच कह रहे कितना झूठ कह रहे। हो सकता है ये भी पूर्व मुखिया है तो इनका काम होगा कि अभी वो मुखिया में जीत चुके हैं विपिन सर, तो थोड़ा उनका विरोध किया जाए। बाकी विपिन सर से हम चाहेंगे कि इस मुद्दा पर जरूर वो जवाब दे, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज ठोक दिए ना कि भाई अगर छठा सतमा के अगर मैथ बना देगा वो विपिन सर, तब हम उनका पूरा जिंदगी गुलामी खटेंगे। तो भैया विपिन सर जी चैलेंज है आपको, अब चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और छठा सतमा का क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। हम नहीं, उनका चैलेंज है, हम आपको कह रहे हैं बस। विपिन सर का जवाब का इंतजार रहेगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दे सकते हैं। न पक्ष न विपक्ष, ओनली सच। ना हम विपिन सर का सपोर्ट कर रहे हैं, न विरोध कर रहे हैं, न मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूं, न मैं किसी का विरोध कर रहा हूं। जो चीज मुझे दिख रहा है वो मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।